को देख सकते हैं। विच एक्सेसरी ऑफ प्लेन टेबल इज़ यूज टू साइट एन ऑब्जेक्ट। देखिए प्लेन टेबल सर्वे में कोई 5-7 एक्सेसरीज होती हैं, सबका अलग अलग पर्पज़ होता है। इस डायग्राम में आप उन सभी एक्सेसरीज को देख सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखने की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर होता है एलिडेट, जो कि आपको 3 नंबर में दिख रहा होगा। पूरे सेटअप करने के बाद जब हम ओरिएंटेशन की प्रोसेस करते हैं तो हम एलिडेट से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसके अलावा इसमें जो आप बाकी एक्सेसरीज देख सकते हैं, नंबर 1 पे प्लेन टेबल है जिसको हम ड्राइंग बोर्ड भी कहते हैं, नंबर 2 पे ट्राइपॉड है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, और नंबर 3 पे एलिडेट है ही, नंबर 4 पे कंपास है, नंबर 5 पे यू फ्रेम है जिसको यू फोर्क भी बोला जाता है, नंबर 6 पे स्प्लिट लेवल है लेवलिंग के लिए, और नंबर 7 पे प्लम बॉब है जो कि सेंटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आगे भी जो एक्सेसरीज आएंगी वहाँ पर इस पिक्चर को अटैच किया गया है। यहाँ पर एलिडेट इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसको हम साइट रूल भी कहते हैं। ये नाम भी आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग आर देयर। प्लेन टेबल सर्वे के कुल मिलाकर 4 मेथड हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग, रिसेक्शन। चारों मेथड अलग अलग सर्कमस्टांसेस में या अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। तो 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। द प्लेन टेबल कैन नॉट बी प्लॉटेड टू अ डिफरेंट स्केल एज देयर इज़ नो। तो लॉग बुक, लेवल बुक, फील्ड बुक, इनमें से क्या ना होने की वजह से हम प्लेन टेबल को किसी दूसरे स्केल पे दोबारा प्लॉट नहीं कर सकते हैं कहीं और। तो देखिए फील्ड बुक एक ऐसी बुक है जो जनरली सर्वे में अपने साथ रखी जाती है और जिसमें डेटा नोट किया जाता है, लेकिन प्लेन टेबल ऐसा सर्वे है इसमें फील्ड बुक को साथ में नहीं रखा जाता है, बिल्कुल फ्रीली किया जाता है ये। तो फील्ड बुक ना होने की वजह से हम इसको दूसरे स्केल में प्लॉट नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ए, तो कैसा मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ग्राफिकल मेथड है क्योंकि हम इसमें एक प्लान ड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर जगह का। द स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स इज बैड इफ द प्लेन टेबल स्टेशन इज। देखिए जो रिसेक्शन मेथड है इसका, उसके अंदर 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम आती है। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स। इसको एक्यूरेसी ऑफ फिक्स भी बोला जाता है और स्ट्रेंथ ऑफ फिगर भी बोला जाता है, जिसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है। तो अब इसमें 2 फिगर बनते हैं, ग्रेट ट्रायंगल और ग्रेट सर्कल। 2 कंडीशन मस्ट हैं आपको जो समझनी चाहिए, जहाँ से सवाल बनते हैं, जिनको आप पिक्चर में देख सकते हैं हाईलाइटेड फॉर्म में। स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स की कंडीशन गुड मानी जाती है अगर पी जो है ग्रेट ट्रायंगल के विद इन लाई करे, उसके अंदर लाई करे, और दूसरी ओर अगर ये ग्रेट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे या उसके आसपास भी लाई करे तो फिर इस कंडीशन को बैड या पुअर माना जाता है। पी क्या है, पी यहाँ पर प्लेन टेबल स्टेशन है जो कि वेरी करता है जब हम ओरिएंटेशन की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर बैड कंडीशन की बात की जा रही है, तो ग्रेट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे या उसके आसपास जब वो लाई करेगा तो तब ये बैड कंडीशन होगी। क्या लाई करेगा, प्लेन टेबल स्टेशन का पॉइंट, जिसको हम पी से दिखाते हैं। प्लेन टेबल इज़ मेड ऑफ, किससे बनाया जाता है, ये लकड़ी का बना होता है और जनरली इसमें शीशम की लकड़ी यूज़ की जाती है। द 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल्स मेथड, लेमन्स मेथड। तीनों मेथड आते हैं इसमें। वैसे इनके जो जनरल नाम है वो है मैकेनिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। इन्हीं के ये सेकेंडरी नाम है, तो तीनों हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। साइज़ पूछा है प्लेन टेबल का, तो देखिए प्लेन टेबल जनरली 3 साइज़ दिए गए हैं हमें, जिनमें से कैटेगरी बनी हुई है लार्ज, मीडियम और स्मॉल। और लार्ज का साइज़ होता है 75 बाई 60 बाई 1.5 सेंटीमीटर, इसको आप mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीडियम में ये 60 बाई 50 हो जाता है और स्मॉल में 50 बाई 40 हो जाता है। थिकनेस तीनों केस में सेम रहती है। अब आपको अगर स्पेसिफिकली कोई दे दिया जाए तब तो आप पिक कर लेंगे इनमें से कोई एक, अगर ना दिया जाए तो लार्ज वाला पिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 750 बाई 600 mm। और यहाँ पे थिकनेस नहीं दे रखी है, अगर दे भी रखी होती तो 15 mm दे रखी होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग अ प्लेन टेबल। अब देखिए 6ठे नंबर पे जो स्प्लिट लेवल है इसको हम लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्लेन टेबल में 3 प्रोसेस होती हैं जनरली। सबसे पहले सेंटरिंग आता है जिसमें हम यू फ्रेम और प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लेवलिंग आता है जिसमें हम स्प्लिट लेवल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें बबल होता है, जैसे ऑटो लेवल में भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ डिवाइसेज में ये फिट होती है, कुछ में हम इस तरह से स्प्लिट लेवल यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। यूज्ड फॉर एक्यूरेट वर्क्स, लेस कॉस्टली, फील्ड बुक नॉट रिक्वायर्ड, रैपिड मेथड। रैपिड मेथड है, ये जल्दी में हो जाता है, तो ये तो एक एडवांटेज हुआ। फील्ड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी एक हिसाब से एक एडवांटेज है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। बी सी डी इसके एडवांटेज हैं, और एक्यूरेसी इसमें इतनी नहीं आ पाती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, जबकि सर्वे में एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। वीडियो आपको अगर ये वैल्यूएबल लगे तो आप इसको अपने फेवरेट ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के ग्रुप्स हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू ओरिएंट अ प्लेन टेबल। देखिए सेंटरिंग और लेवलिंग के बाद जो ओरिएंटेशन आता है उसके 2 मेथड हैं, या तो मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड से कर लो या बैक साइटिंग से कर लो। तो 2 यहाँ पे सही आ जाएगा कि 2 तरीके हैं उसको करने के। 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज ए मेथड ऑफ। 2 पॉइंट प्रॉब्लम रिसेक्शन का मेथड है, और ओरिएंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हर किसी मेथड में की जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, यानी बोथ रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन।
ड्यूरिंग ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल द फार्देस्ट पॉइंट इज साइटेड, द नियरेस्ट पॉइंट इज साइटेड, इधर ए और बी, द प्रीवियस स्टेशन इज साइटेड। देखिए इस पूरी प्रोसेस में हम वापस जो स्टेशन जहाँ पर हम थे उसको हम दोबारा से देखते हैं, तो वो नियरेस्ट पॉइंट तो होता है लेकिन उसको हम टेक्निकल भाषा में प्रीवियस स्टेशन बोलते हैं। मान लीजिए आपने ए से सारी प्रोसेस करी, उसके बाद बी पे गए, तो फिर बी से आप पहले ए को देखते हैं ताकि चेक होता रहे कि हम सही कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे। तो ऑप्शन डी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कि प्रीवियस स्टेशन को देखा जाता है इस प्रोसेस के दौरान। प्लेन टेबल सर्वेइंग यूजेज द मैथडोलॉजी ऑफ, कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ होती है? तो ट्रायंगुलेशन, कंटूरिंग, रेंजिंग या ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ट्रेवर्स ही बनते हैं इसमें। ट्रायंगुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार ट्रायंगल नहीं बनेगा, कभी क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, कभी पेंटागन बनेगा, तो ट्रेवर्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। U4 इज यूज्ड फॉर, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया है। U4 सेंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्लम बॉब भी पूछा जाए तो वो भी सेंटरिंग के लिए होता है, लेकिन प्लम बॉब इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसका काम तो एक पत्थर भी कर लेगा, लेकिन यू फ्रेम जो है U4 वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी सही होगा, सेंटर या सेंटरिंग। द ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल इज डन बाय, अभी जो सवाल आपको पूछा गया था कितने तरीके होते हैं, तो दो तरीके होते हैं, मैग्नेटिक नीडल और बैक साइटिंग। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। द मॉस्क इज सिचुएटेड ऑन द फार साइड ऑफ द रिवर एंड इज इनएक्सेसिबल, इट कैन बी लोकेटेड बाय। देखिए कीवर्ड है यहाँ पे इनएक्सेसिबल, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, बीच में कोई ऑब्स्ट्रैक्ट आ गया है, रिवर है या कुछ भी है, तो इस तरह के केसेस को हम जब प्लेन टेबल से करते हैं तो वहाँ पे इंटरसेक्शन का मेथड लगाते हैं, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इनएक्सेसिबल के अलावा जो दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है ब्रोकन बाउंड्रीज, ठीक है। और देखिए जैसे हम इस यहाँ पर दो अलग अलग स्टेशन ले लेते हैं, ए और बी। ए जब हम ये स्मॉल ए पॉइंट से बाकी मेजर कर लेते हैं और बी से हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्शन है, तो हम दोबारा दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, और तब यहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड यूज़ हो रहा है बेसिकली, जिस वजह से हम पूरी प्रोसेस को कर पाते हैं। तो इनएक्सेसिबल के केस में इंटरसेक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वर्किंग एज ऑफ द एलिडेट इज कॉल्ड, देखिए एलिडेट जो होता है जिसकी बात हमने शुरू में करी थी, इसमें एक किनारा जो इसका होता है वो नॉर्मल होता है और दूसरा इसका वर्किंग टाइप होता है, उसमें मेजरमेंट होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो इसका ये वाला किनारा है, ये वाली साइड है, इसको हम वर्किंग एज तो बोलते ही हैं, इसके अलावा इसको फिड्यूशियल एज भी बोलते हैं, रूलिंग एज भी बोलते हैं और बीवेल्ड एज भी बोलते हैं। चारों नाम आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसमें दो वैन होते हैं, एक ऑब्जेक्ट वैन है, एक साइट वैन है। साइट वैन को हम आई वैन भी बोलते हैं। ऑलराइट, ये प्लेन एलिडेट की बात हो रही है, और इसके अलावा जो दूसरा एलिडेट यूज़ होता है वो होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट, जिसको आप नीचे सेकंड फिगर में देख सकते हैं। तो ये हो गए चार नाम, फिड्यूशियल एज, बीवेल्ड एज, रूलिंग एज या वर्किंग एज। एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल इज नेसेसरी फॉर, तो एक्यूरेट सेंटरिंग, अब देखिए प्लेन टेबल में जनरली लार्ज स्केल मैप बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखी होती है, एक नॉर्मल फील्ड हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे लार्ज स्केल मैप इसका सही आंसर होगा। प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन टेबल इज डन बाय, ये क्वेश्चन जस्ट रिपीटिशन के लिए डाला गया है, इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए अभी। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यू फ्रेम इज यूज फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल, नहीं, इसको हम सेंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। द ड्राइंग सीट यूज इन प्लॉटिंग नीड्स नो स्पेशल केयर इन फिक्सिंग ऑन बोर्ड, तो ये भी गलत है, केयर तो उसकी करनी पड़ेगी, सारा काम उसी पे हो रहा है। एंड एलिडेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइट रूल, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, साइट रूल भी कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और डी गलत हो जाएगा अपने आप, इसमें लिखा हुआ है कि सिंपल एलिडेट या प्लेन एलिडेट जो होता है वो, और इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर, ये दोनों सेम पर्पज सर्व करते हैं। ये भी गलत है क्योंकि प्लेन एलिडेट तो जो करता है वो तो हमने अभी देख ही लिया, लेकिन जो क्लिनोमीटर है इसको हम कंटूरिंग में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमें दो डिफरेंट पॉइंट के एलिवेशन का डिफरेंस बताता है। इन प्लेन टेबल सर्वे द ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरिड आउट इज, ओरिएंटेशन एक ऐसा स्टेप है जो जरूर किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इस क्वेश्चन को सेंटरिंग और लेवलिंग के साथ भी पूछा जा सकता है। इन प्लेन टेबल द नॉर्थ लाइन ऑफ द मैप इज मार्क्ड ऑन द, तो जब हम शुरुआत करते हैं तो नॉर्थ जो हिस्सा होता है उसको हम राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे रखते हैं, ठीक है, ये है। अगर तो पहले लोकेशन देख लेते हैं, अगर नॉर्थ मान लीजिए इधर है, उस तरफ सीट ले जाते हैं और फिर नॉर्थ राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे नॉर्थ पॉइंट को रखते हैं या नॉर्थ लाइन को। इट इज़ नेसेसरी टू गो टू वन ऑफ द प्लॉटेड स्टेशन इन द मेथड ऑफ रिसेक्शन, बैक रे से जाते हैं, बाय द बैक रे, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। द मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ ओरिएंटेशन बाय द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज, अब जो 3 पॉइंट के 3 प्रॉब्लम थे, उन 3 मेथड थे, उनमें से ट्रायल एंड एरर मेथड सबसे रैपिड माना जाता है और सबसे एक्यूरेट भी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे रैपिड की बात हो रही है तो सही हो जाएगा, सबसे एक्यूरेट भी यही होता है। डिटेल्ड प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्विंग इज डन बाय, डिटेल्ड प्लॉटिंग किस में होती है? रेडिएशन मेथड में, क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड होता है, सबसे डिटेल्ड हम इसी में कर पाते हैं क्योंकि इसमें कोई ऑब्स्ट्रैक्शन नहीं आता है। बाकी तीनों तब आते हैं जब कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। द एक्यूरेसी विद विच द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड इज नोन एज, स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स डेफिनेशन है ये उसकी, जिसकी बात हमने पहले करी थी। लास्ट क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ एरर इन स्मॉल स्केल मैपिंग इज इन प्लेन टेबल इज, तो मेजर सोर्स क्या है एरर आने का, गलती आने का? देखिए सबसे पहला स्टेप होता है सेंटरिंग, अगर सेंटरिंग में ही गड़बड़ हो जाए तो आगे चांसेस एरर आने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, इनएक्यूरेट सेंटरिंग। ऑलराइट, ये थे आपके 28 MCQs। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं।